कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब इस संडे आपका क्योंकि ईओ का एग्जाम है, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो एग्जाम है आपका, वो आने वाले संडे 26 नवंबर को है। बहुत कम समय मान के चलिए आपके पास बचा है, 2-4 दिन। तो बहुत अनावश्यक चीज़ें या होता नहीं कि यार ये भी छूटा है, ये भी पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, इस टाइप का मत करना। लास्ट टाइम है, एक ऐसे सेक्शन पे काम कर लेना जहां से स्कोर आपका अच्छा हो सकता है। लाइक जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, 10 नंबर की संभवतः वो है, 20 नंबर का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आएगा, 30 नंबर तो आपका यहीं से कवर हो रहा। हिंदी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, बाकी उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा ही होगा। बीच में आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ टाइम जो 10-12 दिन क्लासेस नहीं आ पाई थी, अब आपके यहाँ से रेगुलर क्लासेस आएंगे। और 26 के ईओ के एग्जाम के बाद हम लोग आरओ की क्लासेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि 17 दिसंबर को आरओ है। बहुत टाइम होता है, 20 दिन भी अगर हम ढंग से कर लें तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो क्लासेस आपको फायदा ना दें, ठीक है। तब तक क्योंकि जीएस उत्तराखंड आप ईओ के लिए भी पढ़ रहे हैं, वही बच्चे सम्मिलित होंगे, आरओ में भी अधिकांश बच्चे वही रहते हैं, वो दोनों साथ साथ पैरेलल काम कर जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईओ के लिए अलग पढ़ें, आरओ के लिए अलग पढ़ें, चीजें आपके काम ही आएंगी। और चूंकि आरओ अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्री है, यानी प्री बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाते हो पेपर। एक मतलब सोचते हैं कि 60-65% या 70% के आसपास जो बच्चा मार्क्स कर लेता है आउट ऑफ 150, उसका काम इजीली बन जाता है, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, जनवरी से अक्टूबर तक का 2023 के महत्वपूर्ण मैं आपको प्रश्न बता देता हूं। हालांकि ये क्वेश्चन आपके नोटबुक में आपको मिलेंगे, लेकिन होता क्या है, अंतिम समय में उसमें भी फिल्टर करना है। देखो, पहले तो मैंने ऑलरेडी फिल्टर किया हुआ है। फिल्टर का मतलब छटनी करके क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के करवाए थे। अब क्या है, चूंकि लास्ट का समय बचा है, तो टॉप 50, 60, 70 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऐसे हम लोग कर लेते हैं जिससे ये उम्मीद लगाई जा सके कि पेपर में आए। और ऊपर वाले की कृपा रही है आज तक कि जब भी करंट अफेयर्स के मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराएं, चाहे लोअर पीसीएस का पहले वाला एग्जाम हो, अपर पीसीएस का एग्जाम हो, इसके बाद दोबारा लोअर पीसीएस हो, रेंजर का एग्जाम हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिखे हैं जो मैंने लास्ट में कराए। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स कराता नहीं, बहुत बिलीव नहीं करता कि हर दिन हर डेली करंट अफेयर्स कराऊं। होता नहीं, लोग सब लिखते हैं, मतलब हर क्वेश्चन लिख देता हूं, जितने मतलब डेली करंट अफेयर के बेसिस में, इतना आता नहीं है वहां, ठीक है। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है, फिर अभी तक जितने बच्चों को कराए हैं वो आते ही हैं। अब उम्मीद करता हूं कि 26 के एग्जाम में भी यही चीजें आपको देखने को मिले। देखो, चीजें आपने सारी की हैं बच्चों, मैं सिर्फ लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने हैं, वो आपका काम बना देंगे, ठीक है। कल की ही क्लास से एक जो क्वेश्चन मैंने लिखा था, अगरतला अखौरा रेल परियोजना, अगरतला अखौरा रेल परियोजना किन दो देशों के बीच का आपस में एक प्रकार से क्या है, कोऑर्डिनेशन या समन्वय, जिसको आप लोग कह सकते हैं, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। एक क्वेश्चन इस चीज को देख लेना कि अगरतला अखौरा रेल परियोजना, ये मैंने वही करंट अफेयर्स जो आपको कराए हैं उसी को छटनी कर दी, ठीक है। दूसरा बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जो चौथे एशियाई पैरा खेल अभी हुए हैं चाइना में, पैरा खेल समझ होंगे, दिव्यांगजन उसमें प्रतिभाग करते हैं, तो उसमें भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए, 111 पदक, ठीक है। ये भी मैंने कल की क्लास में आपको कराया था कि चौथे एशियाई पैरा खेल में भारत के द्वारा जो जीते गए पदक हैं वो कितने, 111। और जो बच्चा पहली बार इस क्लास को देख रहा है वो साथ साथ ही लिख सकता है, क्योंकि पुराने बच्चों को तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, टिक कर लेंगे कि हाँ हमें ये ध्यान में रखना है। जो नए हैं, जो आज ही चैनल पे आए हैं, वो चैनल से इस क्लास से क्या कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का महिला एकल खिताब, ये भी मैंने कल की क्लास में कराया था। उन्नति हुड्डा, कौन है, उन्नति हुड्डा, यानी अबू धाबी जो मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का महिला एकल खिताब जीता, वो उन्नति हुड्डा ने जीता, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल, कल बताया ना मैंने आपको, रीजनल रैपिड रेल लगभग 15 किलोमीटर है, कुछ कितना है इसका मतलब, ठीक है, 15, 115 कुछ ऐसा जो भी है, वो उसको नाम दिया गया नमो इंडिया, यानी भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का नाम दिया गया नमो इंडिया। और ये चलेगी दिल्ली और मेरठ का जो एरिया है, फिलहाल वहां इसको चलाने का इनका प्लान किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं, उन 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, उसमें बेस्ट एक्टर जो अल्लू अर्जुन को, यानी पहला तेलुगु एक्टर है जिसको वो अवार्ड मिला है, अल्लू अर्जुन, यानी जो आपने मूवी देखी होगी पुष्पा द राइज, कुछ ऐसी मूवी है, उसमें जो है राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में जो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला, इस बार किसको मिला, अल्लू अर्जुन को मिला, ठीक है। साथ ही साथ इसी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, वो किसको मिला है, रॉकेटरी द नोवी इफेक्ट, मैंने कल ये भी कराया था आपको, रॉकेटरी द नोवी इफेक्ट, ठीक है। इसको बेस्ट किसका अवार्ड मिला है, मूवी का मिला है।
साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी बताया था कि आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसने हाल ही में एक देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। ये क्वेश्चन भी आपका देखा जा सकता है पेपर में, वो है श्रीलंका। बच्चों श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने हाल ही में क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया। ये भी आप लोग ध्यान रखना। इसके साथ साथ ही एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आपको, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को, यानी कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है, वो है ग्वालियर। ग्वालियर पड़ता है बच्चों मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखो कल की क्लास अगर आप वैसे देखोगे तो आपको उसमें 20, 25, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आज उसी में से मैंने 5 से 6 क्वेश्चन जो सुपर डुपर इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से वो बता दिए, ठीक है। तो ये कल की क्लास के थे। उससे पहले जो मैंने आपको करंट अफेयर्स कराए थे, आपको नोबेल पुरस्कार बच्चों स्पेशली 2023 के सारे देख के जाने हैं। आप उसको एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से रटिए, कुछ भी कीजिए, नोबेल प्राइज से आपसे क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावनाएं बनी रहती हैं, ठीक है। स्पेशली साहित्य का नोबेल, शांति का नोबेल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। साहित्य और शांति तो रहते ही रहते हैं, कभी वो फिजिक्स का पूछ देता है, कभी वो केमिस्ट्री में रसायन में पूछ देगा, कभी वो मेडिसिन के फील्ड में पूछ देगा, कभी वो भौतिकी जो भी है जीव विज्ञान वगैरह जैसे, ठीक है। तो 2023 का शांति का नोबेल जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर ये क्वेश्चन आ सकता है, ये मिला है बच्चों नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। ये मैंने आपको कराया था कि 2023 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है, और स्पेशली ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ईरान से करती हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 पाने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ईरान से वो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इसके साथ 2023 का साहित्य का जो नोबेल दिया गया बच्चों, वो दिया गया जॉन फॉसे को। ये भी मैंने आपको कराया था, जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल दिया गया, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे से, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस को ऐसा नहीं कि हम हवा में देखें या छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो किसको अपने आप में साहित्य का नोबेल मिला है, जॉन फॉसे को मिला है, ये भी आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नॉर्वे के हैं। भौतिकी का नोबेल कितने लोगों को मिला बताया था मैंने, 3 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला है, और भौतिकी का जो नोबेल है वो 3 लोगों को मिला है, इसको भी ध्यान रखना। साथ ही साथ जो एशियन गेम 2023 अभी हाल ही में आयोजित किए बच्चों, एशियन गेम 2023 आपने देखा होगा किस देश में आयोजित किए गए हैं, चीन में आयोजित किए गए। ये भी आपको पता होगा कि एशियन गेम्स 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, चीन में किया गया, और भारत ने उसमें कितने पदक जीते, 107 पदक जीते। ध्यान रखना, कभी कभी पदक भी पूछ देगा, और भारत ने 107 पदक जीते, तो सर्वाधिक पदक किसने जीते, चीन ने जीते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पहले एशियाई गेम इसी के साथ 1951 में आयोजित हुए थे दिल्ली में, और इस बार जो 19वां उसका क्या था, एडिशन था, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ मेडिसिन या फिजियोलॉजी में जो नोबेल मिला वो किसको मिला, कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, और इसकी एक आदत है, जैसे अगर ऐसे पूछेगा, देखो कभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई सपोज मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल लिख देगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन नंबर ए दिया होगा उसका नाम, ऑप्शन नंबर बी दिया होगा दूसरा नाम, सी में क्या देगा, ए प्लस बी दोनों को, और डी में क्या देगा, नन ऑफ दीज। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मतलब वो 2 लोगों को मिला है, तो आपको पता है ए को भी मिला है, बी को, तो सी आंसर हो गया। इस प्रकार से भी इसने कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल मिला कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन। अगर आपको नहीं लिख पा रहे हैं तो नोबेल पुरस्कार की लिस्ट निकाल लेना 2023 के गूगल से, आपको पता चल जाएगा। भौतिकी का नोबेल कितने लोगों को मिला बताया मैंने आपको, 3 लोगों को, ठीक है। एक मिला बच्चों पियरे एगोस्टिनी को, एक मिला फेरेंक क्रूज को, और तीसरा मिला एनी एल हुइलियर को, ठीक है। ये 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल दिया गया। साथ ही साथ एक और मैंने अवार्ड लिखा था, स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोयिता गुप्ता, ठीक है। एक ये वाला बताया था मैंने आपको, एक क्या बताया था आपको, स्पिनोजा पुरस्कार, ये मिला है डॉक्टर जोयिता गुप्ता, ठीक है, जोयिता गुप्ता को मिला, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा रसायन के क्षेत्र में बच्चों जो नोबेल मिला वो मिला मोंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोल, यानी 3 लोगों को रसायन का भी नोबेल मिला। तो आप अगर ये सोच रहे हैं सर क्या कर रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी बोल रहे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। कहने का मतलब है शांति और साहित्य का नोबेल आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। बाकी के नोबेल अगर आपको देखने हैं, आप नेट से चेक कर लेना, 2023 का रसायन का, मेडिसिन का, और उसका किसका, एक अपने आप का ये तो इसका कौन सा बताया, भौतिकी जो भी है, ठीक है। एक और नोबेल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद चेक करना, अर्थशास्त्र का नोबेल। इनमें से कोई ना कोई मिल सकता है आपको पेपर में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस बार क्वेश्चन 2023 में प्राप्त वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं करता। यहां देगा साहित्य का, यहां देगा दूसरा किसका, अपना शांति का,
यहाँ दे देगा अर्थशास्त्र का, और तीनों को ऐसे मैच कराएगा, कुछ एक ऑप्शन दे देगा इस टाइप से। तो आपको नोबेल प्राइज की लिस्ट आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों MS स्वामीनाथन, हाल ही में उनका निधन हो गया है, इसीलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हरित क्रांति के भारत में जन्मदाता कहलाते हैं। 1971 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था और तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तो हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स हमेशा इंपोर्टेंट रहे हैं बच्चों, सूचकांक हमेशा क्या रहे हैं, इंपोर्टेंट रहे हैं। इसी क्रम में जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, क्योंकि आपका ईओ के एग्जाम में एक टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR से जिसको बोलते हैं आप, उसी का एक पार्ट है इनोवेशन यानी नवाचार। उसमें भारत की जो रैंक रही है इस बार कौन सी रही है, 40, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत की इस बार रैंक रही है 40 रही है, और टॉप में रहा इस बार कौन, तो बच्चों स्वीडन रहा, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2000 इस बार मिला है, वहीदा रहमान को मिला है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है वहीदा रहमान को, और इससे पहले मिला था आशा पारेख को। आशा पारेख नहीं पूछेगा, वहीदा रहमान ही पूछेगा संभवतः, और 1969 से हमने इसको क्या किया, देना शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस मूवी को शामिल किया गया, यानी ऑफिशियल एंट्री यानी सरकारी जो एंट्री है, जो मूवी बॉलीवुड सेक्टर से है, वह 2018 एवरीन इज ए हीरो, यानी 2024 की जो ऑस्कर अवार्ड है उसके लिए भारत की किस मूवी की ऑफिशियल एंट्री हुई है, नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। फिर वहां चेक होगा जो भी जीता न जीता। 2018, इसका नाम है 2018 एवरीन इज ए हीरो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होगा, होयसल मंदिर समूह, हाल ही में एक मंदिर समूह चर्चा में रहे, उसका नाम है होयसल मंदिर समूह। ये पढ़ते हैं बच्चों कर्नाटका में। और क्यों ये चर्चा में रहे, क्योंकि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया है। तो यूनेस्को में शामिल होने की वजह से शामिल, मतलब 42वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी यूनेस्को में भारत का इसको शामिल किया गया, ठीक। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पद्म अवार्डों की तर्ज पे भारत में पद्म पुरस्कारों की तर्ज पे एक नए अवार्ड शुरू किए गए हैं, उनका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये ध्यान रखना, नेशनल साइंस अवार्ड जो है 4 क्षेत्रों में दिया जाएगा, ये भी शुरू किया गया है। एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक 2023, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। महिला आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, जो विधेयक लाया गया था बच्चों, मैंने संविधान संशोधन नहीं कहा, इस विधेयक का नाम था 128वां 128th बिल, यानी विधेयक था, ठीक है। 128वां विधेयक था। उसके बाद जब पारित हुआ, संविधान संशोधन कौन सा हुआ ये आपको चेक करना है। दूसरा, इसके अंतर्गत 3-4 आर्टिकल में परिवर्तन किए गए हैं। एक 330 का ए परिवर्तित होगा, एक 332 का ए परिवर्तित होगा, एक 239 का डबल ए परिवर्तित होगा, यानी महिलाओं को लोकसभा और जो अपने आप में जो मतलब महिलाओं को जो संसद में प्रतिनिधित्व है उसको 1/3 करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक लेके आए हैं, और इसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन विधेयक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नारी शक्ति वंदन विधेयक। इसके तहत जो लोकसभा में महिलाओं को, यानी संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत सीट आरक्षित की जाएंगी, 33%। इसके लिए देखो, आर्टिकल 330 का ए संशोधित होगा, इसमें महिलाओं को 332 का भी ए संशोधित होगा, और इसके अलावा कौन सा संशोधित होगा, 239 का डबल ए, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी वाला, यानी महिलाओं को राज्य विधानसभाओं या संसद में 1/3 आरक्षण के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। और इसी के साथ मैंने एक कंपैरिजन करके ये बताया था कि पहला महिला आरक्षण विधेयक संसद में कब पेश किया गया था, 1996 को, ठीक है। पहला महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया था 1996, अब जाके 2023 में पास हुआ है। लोकसभा ने इसको 20 सितंबर को पास किया, राज्यसभा ने इसको 21 सितंबर को पास किया, और राष्ट्रपति ने इसको 29 सितंबर को क्या किया, इसमें सिग्नेचर किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ जो आपके 4 बड़े मेगा इवेंट होते हैं बच्चों स्पोर्ट्स के, कौन कौन से, जो एक अपने आप में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है,
फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है। वर्ष 2023 के इनके विजेताओं की लिस्ट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वर्ष 2023 में स्पेशली यूएस पूछेगा वो, क्योंकि यूएस आपके सबसे क्लोजेस्ट है। यूएस ओपन कौन जीता वो देख लेना, क्योंकि सबसे नजदीक फिलहाल यूएस ओपन ही है। बट आप क्या करना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये चारों ओपन 2023 के पुरुष और महिला विजेता कौन है इसको चेक करना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तो आपको पता ही है, नोवाक जोकोविच इसमें बना था 2023 में, ठीक। पुरुष हॉकी विश्व कप किसने जीता वर्ष 2023 में? जल्दी से आंसर दीजिए। जर्मनी ने जीता था। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, ठीक है। पहला महिला, यानी इस बार पहला महिला नहीं, महिला अंडर 19 विश्व कप भी भारत ने जीता, ठीक है। ये 2022 के एंड में हुआ था, महिला अंडर 19 विश्व कप। इंग्लैंड हारा था इसमें, ठीक है। महिला अंडर 19 विश्व कप किस देश के द्वारा जीते गया? भारत के द्वारा जीता गया। और इसमें हारा कौन बच्चों? इंग्लैंड को भारत के द्वारा क्या किया गया था? पराजित किया गया था, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? ध्यान होगा आपको, RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑस्कर अवार्ड के लिए जो मूवी RRR की को किस मतलब कौन सा सॉन्ग जो है सेलेक्ट किया गया? RRR, ठीक है। RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला, ये ध्यान रखना, ठीक। अंडमान निकोबार के कितने द्वीप समूह का नाम परम चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? 21, ठीक है। वर्ष 2023 के मेन इवेंट हैं। 21 द्वीप समूह ऐसे हैं जिनका नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला था, इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? कोल्लम है। ये कहां पड़ता है बच्चों? केरला में पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही? मैंने बोला ना इंडेक्स सूचकांक आते हैं, तो पासपोर्ट इंडेक्स 85th यानी 85वीं भारत की इसमें रैंक रही है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास, ये भी आपने चर्चा में रहा था, प्रधानमंत्री जी ने इसका उदाहरण किया था। MV गंगा विलास, MV गंगा विलास, ये भारत का बच्चों दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज लिखिए MV गंगा विलास, और ये 2700 किलोमीटर की यात्रा पे निकला वाराणसी से डिब्रूगढ़, ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुली डिजिटली बैंक वाला भारत का पहला जो राज्य है केरला है, ठीक है। यानी 100% डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल है। इसको भी मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के हाल ही में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? अजय बंगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अजय बंगा को। और ये कौन से? 14th नंबर के, ये भी बताया था मैंने, 14वें नंबर के विश्व बैंक के क्या हैं? अध्यक्ष है। तो ये अजय बंगा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? कर्नाटका में किया गया है। यानी पूरे एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना अगर पूछता है आपसे, उसका आंसर क्या होगा? कर्नाटका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया? राखी कपूर को, ठीक है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता? राखी कपूर ने। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता? राखी कपूर ने। एक क्वेश्चन ये देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन अजय, जो अब ये इजराइल और आपका ये हमास जो वॉर हो रहा है, या इजराइल का और जो फिलिस्तीन गाजा पट्टी में जो प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए जो भारत ने ऑपरेशन चलाया भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए, ऑपरेशन अजय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, संतोष ट्रॉफी का अवार्ड किसने जीता? कर्नाटका ने, ठीक है। मैंने ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी का अवार्ड किसने जीता? कर्नाटका ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की रैंक 42nd है, ठीक है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 42nd है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 42nd है। एक क्वेश्चन ये देखना है। इसके साथ ही गवर्नर ऑफ द ईयर शशिकांत दास, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? शशिकांत दास, ठीक है। RBI गवर्नर रहे हैं शशिकांत दास। सतीश कौशिक जी का निधन हो गया, कहा था मैंने, किस क्षेत्र से उनका संबंध था? मूवी, बॉलीवुड सेक्टर से है, यानी अभिनेता थे। आपने एक मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी, उसमें भी शायद अनिल कपूर के साथ है, कुछ इस टाइप के कई मूवीज हैं उनकी, बहुत हिट मूवीज उनकी रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बच्चों, कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? शैलजा धामी। ये मैंने कहा था कि आर्मी के सेक्टर से है, ठीक है। कॉम्बैट यूनिट की
कमान संभालने वाली पहली महिला शैलजा धामी, ठीक है। कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला शैलजा धामी, ये भी मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में, कर्नाटका, ध्यान है प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, तो लिखो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली। हुबली कहां पड़ता है? कर्नाटका में, ठीक है। इसका उद्घाटन हुआ है हाल ही में, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का एक नया सदस्य बना है, वो मिस्र बना है, ठीक है। न्यू ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसको बनाया गया है? मिस्र को बनाया गया। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि इंपोर्टेंट रह सकता है, ठीक है। विश्व खुशी सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंडेक्स तो पढ़ने ही पढ़ने है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की इस बार जो रैंक आई बच्चों, वो आई है 126, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, यानी जो हमारे बिपिन रावत जी थे आर्मी के एक चीफ, उसके बाद पहले सीडीएस देश के, एक हेलीकॉप्टर में उनका, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस किताब की रचना उन्हीं की पुत्री रचना विश्वत रावत ने की है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन लिख लो, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसकी रचना की है रचना विश्वत रावत ने, ठीक है। अगला, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत की जो हाल ही में रैंक आई है 8th आई है, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी यानी विश्व वायु जो गुणवत्ता है उसमें भारत की रैंक कौन सी है? मतलब अपने आप में 8th है, ठीक। इसरो व नासा का ज्वाइंट मिशन क्या है बच्चों? निसार। अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज निसार, निसार क्या है? ये इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है, और नासा जो अमेरिका का है, उसका एक संयुक्त क्या है? अपने आप में मिशन है, ठीक है। तो निसार लिखो, इसरो व नासा का संयुक्त मिशन। यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन, क्योंकि भारतीय मूल के हैं और जिस चैनल पे, जहां पे आप अभी पढ़ रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के, इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नील मोहन, ठीक है। तो यूट्यूब के नए सीईओ जो है वो कौन है? नील मोहन है, भारतीय मूल के हैं। आईपीएल की तर्ज पे बच्चों महिला आईपीएल हुआ था, अगर आपको याद होगा, तो पहला महिला आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग कहो या कुछ भी कहो, वुमेन प्रीमियर लीग कहो, तो महिला वीपीएल पहला किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। तो पहला महिला आईपीएल लिख दो, या डब्ल्यूपीएल वुमेन प्रीमियर लीग किसने जीता? मुंबई ने जीता, ठीक है, पहला। और पुरुष का किसने जीता 2023 में? चेन्नई ने जीता। पुरुष आईपीएल किसने जीता लिखोगे? चेन्नई ने, ठीक है। चेन्नई ने पुरुष आईपीएल का खिताब जीता। ये क्वेश्चन भी आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन महिला एकल खिताब वर्ष 2023 जीता अनुपमा उपाध्याय ने। राष्ट्रीय लेवल पे जो महिला बैडमिंटन महिला एकल खिताब है वो जीता अनुपमा उपाध्याय ने, इसको भी ध्यान रखना। 2022 का व्यास सम्मान किसको मिला? जल्दी बताइए। 2022 का व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। और 2022 का सरस्वती सम्मान मिला शिव शंकरी को। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों ही अपने आप में क्या रखने, ध्यान रखने आपको, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट रह सकते हैं। विजडन ऑफ द क्रिकेट, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में पहली भारतीय महिला बनी है हरमनप्रीत कौर। विजडन क्रिकेटर अवार्ड मिलता है, ठीक है, यानी उसको विजडन, तो उसमें महिलाओं में पहली बार भारतीय महिला मिली है हरमनप्रीत कौर। तो लिखो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर। ये भी मैंने आपको क्या किया था? क्वेश्चन कराया था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बताया था मैंने, कौन है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राष्ट्रीय पार्टी कितनी है अभी नेशनल पार्टी इस देश में? 6 नेशनल पार्टी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। बाघों की संख्या कितनी बताया था? 3161। अब तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ये उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। नाटो का 31वां सदस्य बताओ? फिनलैंड। ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी कराए हैं 1-2 बार। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना बच्चों? फिनलैंड बना। और भारत सबसे ज्यादा निर्यात किस देश किससे करता है? यूएसए, यानी भारत अपना जो सामान सबसे ज्यादा जो भेजता है वो किसको भेजता है? यूएसए को भेजता है। ये भी आपको क्या रखना होगा? ध्यान में रखना होगा। दोहा डायमंड लीग कप किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। दोहा डायमंड लीग कप किसने जीता? नीरज चोपड़ा, ठीक है। दोहा डायमंड लीग कप किसने जीता? है नीरज चोपड़ा ने जीता, ठीक है। इसके अलावा देखो जर्मन
पीस प्राइज अवार्ड सलमान रुश्दी, ये भी मैंने कहा था कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन पीस प्राइज अवार्ड किसको मिला? सलमान रुश्दी को मिला, ठीक है, इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखो। तो जर्मन पीस प्राइज अवार्ड मिला सलमान रुश्दी को, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती इस बार? ऑस्ट्रेलिया ने। जैसे पहले क्या होता था, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ये वो, अब आईसीसी की भी टेस्ट चैंपियनशिप होती है, वो जीती बच्चों किसने? ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया इस बार? गीता प्रेस को, ठीक है, गोरखपुर गीता प्रेस सुना होगा आपने। गांधी शांति पुरस्कार मिला गीता प्रेस को। विपर्जॉय तूफान, विपर्जॉय अभी हाल ही में चर्चा में रहा 4-5 महीने पहले, वो क्या है? तूफान है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों नए संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 28 मई 2023 को, डेट सहित नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को हुआ। ये आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता? वो जीता बच्चों एच.एस. प्रणय ने, ठीक है, यानी एच प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय गेम कहां हो रहे हैं इस बार? नेशनल गेम गोवा में। अगले कहां है? उत्तराखंड में। इस बार कौन से चल रहे हैं? 37 में। उत्तराखंड में कौन से होंगे? 38 में। उत्तराखंड में किस वर्ष होंगे? 2024 में होंगे। सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 161, यानी वर्ल्ड प्रेस जो है उसमें जो सूचकांक है, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये क्वेश्चन अभी परसों पर्यावरण पर्यवेक्षण में आ चुका है, ये मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो निर्यात से संबंधित है, शायद विश्व बैंक निकालता है, कौन निकालता है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक रही बच्चों 38, यानी 38वां। जल बजट का प्रावधान करने वाला भारत का पहला देश, जल बजट, वाटर बजट, ये है केरला, यानी जल बजट का प्रावधान करने वाला भारत का देश, पहला देश कौन सा है? केरला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला बच्चों? आशा भोसले को। पहले, इससे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, इस बार 2023 में किसको मिला बच्चों? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये मिला आशा भोसले जी को, ठीक है। 2023 के लिए सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बताइए किसको मिला? सी राधाकृष्णन राव को। 2023 के लिए सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला सी राधाकृष्णन राव को, ये इंपोर्टेंट है। थॉमस कप किसने जीता? थॉमस कप बहुत लंबे समय बाद शायद पहली बार ही भारत जीत रहा है, बैडमिंटन से है। थॉमस कप भारत ने जीता 2023 में, इंडोनेशिया को हराया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी में आपके लक्ष्य सेन ने भी प्रतिभाग किया था, उत्तराखंड के, ठीक है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पे स्थापित किया गया है? हैदराबाद में, ठीक है, इसको भी ध्यान में आप लोग रखोगे। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2022 में सबसे टॉप में जो रहा वो रहा गुजरात, ठीक है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में टॉप किस राज्य ने किया? गुजरात ने किया। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहां पे स्थापित किया गया है? इंदौर में किया गया है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहां स्थापित किया गया बच्चों? इंडिया में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? 23 का तो चेक कर लेना किसको मिला, 22 का मिला बच्चों शरत कमल अचंता को, ठीक है। 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला शरत कमल अचंता को, ये भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। गांधी मंडेला अवार्ड किसको मिला इस बार? दलाई लामा को। किसको मिला? दलाई लामा को, इसको भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। इसके अलावा आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, प्रोजेक्ट चीता जो चल रहा है उसके तहत चीता कहां भारत ला रहा है? कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान। कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है, इसको भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। भारत का पहला भूकंप स्मारक, भूकंप मेमोरियल यानी अर्थक्वेक मेमोरियल कहां पे स्थापित किया गया है? गुजरात में किया गया है, ठीक है। सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एमपी में, नर्मदा में, ठीक है। सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे है बच्चों? एमपी नर्मदा में। ये क्वेश्चन भी आपका क्या रह सकता है? इंपोर्टेंट रह सकता है, ठीक है। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन की इस देश में बात चल रही है, उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रामनाथ कोविंद को। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो अपने आप वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष बने हैं बच्चों रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। आदित्य L1 मिशन, पहला सूर्य मिशन, उसको क्या नाम दिया गया? आदित्य L1। और किस तिथि को लॉन्च किया गया? अच्छे से याद करना, 2 सितंबर शायद इसकी डेट है। ये मैंने आपको बताया था कि पहला सूर्य मिशन है बच्चों, वो है आदित्य L1, ठीक है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बताया था, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है जया वर्मा सिन्हा, इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। बाकी चंद्रयान 3 के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चंद्रयान 3 तो आपको पढ़ के जाना ही है। उसमें जैसे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत कौन सा देश है?
है? चौथा देश है। अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत चौथा देश है। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। विक्रम लैंड जहां पर लैंड हुआ उसका क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, परसों ही पर्यावरण पर्यवेक्षक में आ रखा है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है। विक्रम लैंडर जहां पर लैंड हुआ उसका नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। किस तिथि को लॉन्च वहां पे पहुंचा? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्या मनाएंगे हम लोग? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है। चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया? प्रज्ञान। चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका नाम रखा गया बच्चों प्रज्ञान रखा गया है। और हमने किस तिथि को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था? 14 जुलाई को। कहां से लॉन्च किया था? श्री हरिकोटा से। ठीक है, ये ध्यान रखना। महिला फीफा विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? महिला फीफा विश्व कप जीता बच्चों स्पेन ने जीता। ध्यान रखना इसको, स्पेन ने जीता इंग्लैंड ने को हरा के। ठीक है। साथ ही साथ पीएम विश्वकर्मा योजना किस तिथि से शुरू हुई है? 17 सितंबर 2023 से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। पीएम विश्वकर्मा योजना जो शिल्पकारों के लिए है वो किस तिथि से लॉन्च हुई है? 17 सितंबर 2023 से। ठीक। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया इस बार? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया बच्चों श्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी, श्री नरेंद्र मोदी को। बर्लिन यानी जर्मनी में एक विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में सर्वाधिक पदक भारत ने जीते। ठीक है, बर्लिन जो जर्मनी में पड़ता है वहां पे विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीता अगर पूछता है? भारत ने। ठीक है। भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जिसने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब जीता। विश्व तीरंदाजी चैंपियन में व्यक्तिगत खिताब, इंडिविजुअल जो अपने आप में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अदिति गोपीचंद स्वामी। अदिति गोपीचंद स्वामी। ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों सर्वाधिक बाघों की संख्या, टाइगर कहां है सबसे ज्यादा? एमपी में है, फिर कर्नाटक में है, फिर उत्तराखंड में। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। साथ ही साथ कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। ठीक है, कनाडा ओपन 2000 जो पुरुष एकल खिताब है लक्ष्य सेन ने उसको जीता है। हरित नाइट्रोजन नीति को लागू करने वाला, स्वीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, हरित नाइट्रोजन नीति को स्वीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सैफ फुटबॉल, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ फुटबॉल का खिताब इस बार जीता भारत ने, और किस देश को हराया? कुवैत को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैफ फुटबॉल जीतने वाला इस बार कौन है? भारत। ठीक है, कुवैत को हराया था। इसके साथ ही एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 को किसको मिला बच्चों? डॉक्टर रवि कन्नन, जो कि कैंसर विशेषज्ञ हैं, आसाम के हैं। डॉक्टर रवि कन्नन को क्या मिला बच्चों? इस बार का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। कहां से बिलोंग करते हैं अपने आप में? रवि कन्नन, ये कैंसर विशेषज्ञ हैं, आसाम से ही क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप क्या करोगे? ध्यान में रख के जाओगे। ठीक है। इसके साथ ही बच्चों जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो लास्ट आपको 2-4 क्वेश्चन और बता देता हूं। देखो, इसके साथ साथ एक आपको पता होगा G20 सम्मेलन जो इस बार हुआ भारत में हुआ, कौन से नंबर का था वो? 18वें नंबर का G20 सम्मेलन था, ये कराया है ना मैंने आपको। इसके साथ ही G20 की स्थापना और G20 के सदस्य देश आपको ध्यान रखने हैं। G20 में एक नया देश इस बार शामिल किया गया, नया मतलब ग्रुप, उसको है अफ्रीकी संघ बोलते हैं उसको। ठीक है, अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में इनमें से किसे G20 में सम्मिलित किया गया? वो है अफ्रीकी संघ। ठीक है, 18वां G20 भारत में हुआ। इसके बाद जो 19वां G20 होगा बच्चों ब्राजील में प्रस्तावित है फिलहाल। ठीक है, अब ब्राजील कह रहा है कि मुझसे नहीं होगा या जो भी होगा वो सब बात की बात है, वो देख लेंगे। ठीक, एशिया कप 2023 क्रिकेट से संबंधित है। एशिया कप भारत ने जीता। ठीक है, ये आपको पता होगा, श्रीलंका हार गया था उसमें। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। अभी पहला सूर्य मिशन बताया ना मैंने, आदित्य L1 किस तिथि को लॉन्च किया गया था बच्चों? 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था। इसी के साथ विश्व धरोहर शामिल में जैसे होयसल मंदिर समूह शामिल हुए ना, ऐसे ही अभी शांति निकेतन को भी शामिल किया गया। शांति निकेतन पड़ता है बच्चों वेस्ट बंगाल में, जिसकी स्थापना वर्ष 1901 में की गई थी। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना मैंने बता दिया, 17 सितंबर 2023 से इसको शुरू किया गया था। यूएस ओपन दोनों देखने आपको, यूएस ओपन पुरुष खिताब किसने जीता और महिला खिताब। ठीक है, पुरुष तो जीता नोवाक जोकोविच ने और महिला जीता कोको गॉफ ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूएस ओपन महिला खिताब किसने जीता? कोको गॉफ ने जीता। ठीक है, इसके साथ इंडोनेशिया मास्टर 2023 ये जीता बच्चों किरण जॉर्ज ने। ठीक है, इंडोनेशिया मास्टर 2023 किसने जीता? किरण जॉर्ज ने। भारत का पहला समुद्रयान मिशन बताओ। अभी चंद्रयान पढ़ लिया आपने, सूर्य मिशन पढ़ लिया, समुद्रयान मिशन का नाम दिया मत्स्य 6000। ठीक है, भारत का पहला समुद्रयान मिशन है मत्स्य 6000, यानी जो मत्स्य 6000 इसको पहला भारत का क्या है बच्चों? ये समुद्रयान मिशन है। ठीक है, साथ ही साथ दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बन रहा है लद्दाख में।
दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड लद्दाख में न्योमा एक जगह है, वहां पे ये बन रहा है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, डूरंड कप 2023 किसने जीता? मोहन बागान सुपर जायंट ने। किसने जीता डूरंड कप? मोहन बागान सुपर जायंट ने। ठीक, इतने क्वेश्चन है बच्चों आपको जो इंपोर्टेंट मुझे लगते हैं कि आपके इनमें से कुछ क्वेश्चन आ जाने चाहिए। ठीक है, इनको एक बार रिवाइज कर लेना, सही तरीके से इनको देख लेना, होपफुली कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। नहीं भी आते तो बाकी जो मैंने आपको कराए हैं उसमें से कहीं ना कहीं आपको अच्छे खासे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।